कार्यक्रम मान के चलिए कि आपका समाप्ति की ओर है, थोड़ा सा धैर्य आप रखेंगे। बुलाने से पहले बुलाने वाले के संदर्भ में मैं 2 लाइनें कहूंगा आपके लिए, सभापति अध्यक्ष जी के लिए, कि काश मेरे हाथ में होता आसमान देने को मन करता, सर झुक जाता है इतना मांग देने को मन करता। आप लोगों ने बंजर जमीन पर जंगल उगा दिए हैं, आपकी मेहनत और लगन पर दिलो जान देने का मन करता। ऐसे हमारे प्राचार्य इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, ऐसे हमारे प्राचार्य प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, वो आए, अध्यक्षीय उद्बोधन दें और कार्यक्रम समापन की घोषणा करें। धन्यवाद गिरीश जी। सबसे पहले तो इस बात के लिए धन्यवाद कि आज आपने मेरा काम बहुत ही हल्का कर दिया है। आज मुझे सिर्फ उद्घाटन करना है और समापन करना है। इस व्याख्यान माला में आज हम लोगों के बीच में उपस्थित हमारे बड़े ही प्रिय अभिन्न मित्र कालीचरण पीजी कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर चंद्रमोहन जी उपाध्याय और मधुप जी, ये मैंने इसलिए कहा कि उपनाम बहुत आसानी से नहीं होता है, वो इस बात का प्रमाण होता है कि कुछ खास तो जरूर है। तो इस कार्यक्रम में मैं अपने मुख्य अतिथि का अपनी तरफ से, महाविद्यालय परिवार की तरफ से हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हम लोग जब भी आपसे निवेदन करेंगे आप अवश्य हमारे बीच में दोबारा उपस्थित होंगे। मंच पर उपस्थित राजनीति शास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर जय कुमार मिश्रा जी, हमारे महाविद्यालय, हाँ, उर्फ डब्बू, क्योंकि पूरा तो तभी होगा। और मंच पर उपस्थित हमारे महाविद्यालय के बहुत ही कर्मठ, बहुत ही समर्पित, बहुत ऊर्जावान चीफ प्राध्यापक डॉक्टर राजेश कुमार सिंह जी, और इस कार्यक्रम का बहुत ही सफल और बहुत ही काव्यपूर्ण ढंग से संचालन कर रहे हैं। अगर मैं कहूँ तो गिरीश मणि त्रिपाठी जी बहुत सरल, बहुत ही परिश्रमी और बहुत अच्छे हैं निश्चित रूप से। मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने मेरी तारीफ की, मैं उनकी तारीफ कर रहा। ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। और मेरे सामने बैठे हमारे सभी बड़े भाई, हमारे सहयोगी बंधु, प्राध्यापिका बहनों, हमारे प्रिय छात्र और छात्राओं, कार्यक्रम बिल्कुल समाप्ति की ओर है। होना तो ये चाहिए कि मैं बस एक लाइन बोल दूँ कि कार्यक्रम समाप्त किया जाता है और मैं चला जाऊँ, लेकिन अब अध्यापक होने के नाते स्वभाव से मजबूर हूँ, ऐसा नहीं कह सकता। विषय पर आपने इतना कुछ और इतना क्वालिटी का सुन लिया है कि अब उस पर बहुत कुछ कहने को शेष नहीं है। मैं आपसे 1-2 लाइन अपने मन की बात शेयर करके, अपने मन की बात, ध्यान रखिएगा इस बात को, शेयर करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। मेरा अपना व्यक्तिगत तौर पर यह मानना है कि डेमोक्रेसी को अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो ईमानदारी से यह आइडियल ऑफ आइडियल्स है। Whatever ideals are established in any society, democracy fulfills each and every ideal. डिपेंड करता है कि हम उसे कैसे चलाते हैं। एक लाइन में अगर हम कहें तो डेमोक्रेसी वह सिस्टम है गवर्नेंस का जिसमें हर किसी को अपनी इच्छा से जीने का अधिकार प्राप्त होता है, बशर्ते दूसरे की इच्छा का हनन न होने।
और मुझे लगता है कि इतने में सब कुछ समाहित है, जितनी भी नैतिकता, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा, परोपकार, दया, करुणा, ममता, जो भी आपने अपने वेद में, पुराण में या स्मृतियों में जहाँ भी पढ़ा होगा, हर अच्छाई का निचोड़ यही है कि आप ऐसा जिए कि दूसरे के जीने में दुविधा उत्पन्न न हो, और यही डेमोक्रेसी है। 2007 में पहली बार कहा गया कि डेमोक्रेसी डे मनाया जाए। अभी सब लोगों ने बताया कि ईसा से पूर्व की डेमोक्रेसी है। आखिर 7 में यह क्यों कहने की जरूरत पड़ गई कि डेमोक्रेसी डे मनाया जाए, और उसका जो सूत्र वाक्य लिखा गया, टू स्ट्रेंथन एंड कंसोलिडेट द डेमोक्रेसी। इसका मतलब जो सर ने किताब दिखाई कि डेमोक्रेसीज डाई, तो इसका मतलब कि कहीं न कहीं डेमोक्रेसी कथनी और करनी में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ गया है। बहुत कुछ है, मैं आपसे शेयर नहीं कहना चाहता इसलिए कि बहुत कुछ कहा जा चुका है, बस सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि डेमोक्रेसी ईमानदारी से यह बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन इसकी कुछ प्री रिक्विसाइट्स हैं जिनके अनुसार ही इसको लागू किया जाना ठीक है। अन्यथा डेमोक्रेसी ईमानदारी से यह दुनिया का भ्रष्टतम सिस्टम है। ये सिर्फ और सिर्फ शोषण, भ्रष्टाचार, मनमानी, स्वच्छंदता, अत्याचार के अलावा कुछ नहीं होता है। हमको आपको भ्रम बना रहता है वोट दे करके कि जैसा सर ने कहा कि 2 शब्द उसके फालतू हैं, तो सही बात है, 2 शब्द फालतू हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। तो आप डेमोक्रेसी को अगर सही में जीना चाहते हैं तो हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वह जनता हो, चाहे वह राजनेता हो, चाहे वह मीडिया हो, ये सब अपने दायित्व का ईमानदारी से पालन करें। जैसे आपने कहा कोई वोट देने नहीं जाता है, तो मैं ये बार बार कहता हूँ कि किसी भी नेता को, मंत्री को भ्रष्ट, बेईमान, अक्षम कहने का अधिकार आपको नहीं है, क्योंकि जब आप फूलन देवी को जिता देते हैं चुनाव में, तो इसकी जिम्मेदार आप हैं कि फूलन देवी कैसे सांसद बन जाती है या विधायक बन जाती है। और कल अगर जाकर के वह सारे कुकर्म करती है, तो यह पहले से आपको पता था जो आदमी मर्डर है, उसके ऊपर 20 रेप केसेस हैं, समाज का वो ऐसा व्यक्ति है जो केवल आतंक फैलाए हुए है, आप उसे पैसा लेकर वोट देते हैं, उसका मीट खाकर वोट देते हैं, उससे शराब पीकर वोट देते हैं। कौन होते हैं आप कहने वाले कि वो खराब नेता है, खराब सांसद? कौन सा व्यक्ति संसद में कूद के पहुंच जाता है? आप वोट तो आप ही देते हैं ना, इसलिए आपको अधिकार नहीं बनता ये कहने का कि आप पर अत्याचार हो रहा है। आपको अधिकार नहीं बनता ये कहने का कि डेमोक्रेसी सही नहीं है। आपको अधिकार नहीं बनता कि सांसदों विधायकों की खरीद फरोख्त हो रही है। ऐसे खरीदे और बेचे जाने वाले सांसदों का चुनाव तो आप ही ने किया ना। अगर ऐसा चुने होते कि पूरी हिंदुस्तान की संपत्ति कोई किसी को दे देता, वो न दल बदलता, तो कैसे कोई खरीद लेता भाई? तो वह कैरेक्टर पहचानना, ऐसे व्यक्ति का चुनाव करना, यह आपकी भी उतनी जिम्मेदारी है। डेमोक्रेसी बहुत अच्छी है, बहुत खराब है, ये कहने के आप हकदार नहीं है जब तक आप अपने दायित्व के प्रति ईमानदारी से निष्ठावान नहीं है। इसलिए बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूँ और अपने वक्ता को हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि इतना बढ़िया, इतना रिच कंटेंट के साथ, इतना प्रभावशाली ढंग से और इतना समझ में आने वाला आसान तरीके से प्रस्तुतिकरण शायद दूसरे के बस का नहीं है। मैं उपाध्याय जी को फिर से धन्यवाद देते हुए अपनी तरफ से, अपने छात्रों की तरफ से उनका स्वागत करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।